Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today, I will teach direct indirect speech. I have completed all 6 types: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, with lets, without lets, optative sentence. All things have completed. Now, in this lecture, we will see some paragraphs. Okay, so there is some changes in paragraph. So first of all, we see what are the changes we have to made in a paragraph. So direct indirect speech changes in paragraph. So first point, there are 3 changes. First, yes, in place of yes we have to put replied positive. अगर आपके पैराग्राफ में यस दिया है तो यस की जगह क्या लिखना है? रिप्लाइड पॉजिटिवली. नो दिया है तो रिप्लाइड नेगेटिवली लिखना है. पैराग्राफ में सर या मैडम दिया है तो उसकी जगह विथ रिस्पेक्ट लिखना है. पैराग्राफ में अगर डियर दिया है तो उसकी जगह विथ लविंगली लिखना है. पैराग्राफ में अगर वेल, श्योर, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, ओके, अगर ऐसे वर्ड्स दिए तो उसकी जगह क्या लिखना है? विथ एग्रीड. नाउ सी द सेकंड वन. इन डायरेक्ट स्पीच समटाइम्स द रिपोर्टर स्पीक मोर सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस के ज़्यादा वो क्या करते हैं? ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं. तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू जॉइन द सेंटेंस. अगर रिपोर्टर एक से ज़्यादा सेंटेंस बोलता है तो वो सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है? ज्वाइन करना पड़ता है. जैसे कि अगर फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है तो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी हैव टू मेक चेंजेस. लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस, ओके, सेकंड सेंटेंस अगर असर्टिव दिया है तो उसके बीच में क्या लिखेंगे? एंड एडेड. अगर सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया है तो क्या लिखेंगे? एंड आस्क्ड. सेकंड सेंटेंस अगर इम्परेटिव है तो लिखेंगे एंड रिक्वेस्टेड, एंड ऑर्डर्ड, एंड एडवाइस. दिस द अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सेंटेंस जिस तरह से है उस तरह से हम लिखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस अगर लेट्स वाला है तो हम लिखेंगे एंड सजेस्टेड या एंड प्रपोज्ड. नेक्स्ट सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी है तो हम लिखेंगे एंड एक्सक्लेम्ड. नेक्स्ट सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव है तो हम लिखेंगे एंड विस्ड या एंड प्रेड. यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें सब चेंजेस करनी है. नाउ इन थर्ड पॉइंट, इफ द डायरेक्ट स्पीच हैज अ शॉर्ट आंसर, इफ द डायरेक्ट स्पीच हैज अ शॉर्ट आंसर while turning into indirect speech we have to write down the whole answer. अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको शॉर्ट में आंसर दिया है तो इनडायरेक्ट करते टाइम हमें क्या करना है? फुल आंसर लिखना है. ओके फ्रेंड्स, सो फिर से एक बार मैं आपको ये जो है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है. चेंजेस इन पैराग्राफ. पैराग्राफ में क्या क्या चेंजेस होती है? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट है, इन प्लेस ऑफ यस वी हैव टू राइट डाउन रिप्लाइड पॉजिटिवली. इन प्लेस ऑफ नो वी हैव टू रिप्लाइड नेगेटिवली. इन प्लेस ऑफ सर और मैडम वी हैव टू राइट डाउन विथ रिस्पेक्ट. इन प्लेस ऑफ डियर वी हैव टू पुट विथ लविंगली. एंड इफ द डायरेक्ट स्पीच हैज अ इन पैराग्राफ लाइक अ वेल, श्योर, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, ये वर्ड की जगह हमें लिखना है विथ एग्रीड. सेकंड पॉइंट है कि अगर रिपोर्टर एक से ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं, ओके, रिपोर्टर ने एक से ज़्यादा सेंटेंस बोले तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो हम अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरह लिख देंगे. लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उससे पहले क्या लिखेंगे? तो सेकंड सेंटेंस अगर असर्टिव है तो लिखेंगे एंड एडेड. सेकंड सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो हम लिखेंगे एंड आस्क्ड. सेकंड सेंटेंस अगर इम्परेटिव है तो एंड रिक्वेस्टेड या एंड एडवाइस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस अगर लेट्स वाला है तो लिखेंगे एंड सजेस्टेड. सेकंड सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी है तो लिखेंगे एंड एक्सक्लेम. सेकंड सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव है तो लिखेंगे एंड विस्ड. ओके फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें ये सब वर्ड को क्या करना है? यूज़ करना है. नाउ जो थर्ड पॉइंट है कि इफ़ द डायरेक्ट स्पीच हैज अ शॉर्ट आंसर. अगर डायरेक्ट स्पीच में शॉर्ट आंसर दिया है तो
while turning into indirect, we have to write down the whole answer. Okay, if the direct speech has a short answer, while turning into indirect, we have to write down the full answer. Okay friends, so I hope कि ये जो 3 changes है, okay, changes in paragraph जो 3 changes है वो आपको पता चल गई होगी. अभी we will see some examples so that you can get the perfect idea. Okay, तो हम कुछ पैराग्राफ अभी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं. कुछ पैराग्राफ हमको सोल्व करवाते हैं. जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल्स. किसके एग्जाम्पल्स है? पैराग्राफ के. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है. फर्स्ट है कि द टीचर से, डू यू लाइक दिस पेपर? द टीचर सेड, डू यू लाइक दिस पेपर स्टाइल? तो द स्टूडेंट से, व्हाट एन ईजी पेपर स्टाइल इट इज़. ओके, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, सेकंड सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है. द टीचर से, बी रेडी टू स्कोर गुड मार्क्स, ये इम्परेटिव है. और लास्ट द स्टूडेंट से, डेफिनेटली वी शैल फॉलो योर एडवाइस, दैट इज़ असर्टिव. तो देखा आपने कि फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, सेकंड एक्सक्लेमेटरी था, थर्ड इम्परेटिव था और फोर्थ असर्टिव था. तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन दो लोग बातचीत कर रहे हैं. तो यहाँ पर तो क्लियर दे दिया है कि टीचर एंड द स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं. ओके, उसके बाद फर्स्ट जो सेंटेंस कौन बोल रहा है? तो टीचर बोल रहे हैं. तो आंसर लिखना है तो हमें पहला सेंटेंस कौन बोल रहा है और कौन सुनने वाला है. अगर टीचर बोलेंगे तो लिसनर होगा स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट बोलेंगे तो टीचर. ओके, तो क्या होगा? द टीचर आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, तो क्या होगा? पहले द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स. फिर से रिपीट करता हूँ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा. ओके, अभी देखो दूसरे क्वेश्चन किया है. आगे हम सीख गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इफ आर एस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड थे? इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है. तो इफ आर एस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, देन इन प्लेस ऑफ कंजक्शन वी हैव टू पुट इफ. ओके, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से है इसलिए हमने कंजक्शन की जगह लिखा इफ. यानी सबसे पहले रिपोर्टर द टीचर और इंट्रोगेटिव यानी आस्क्ड, उसके बाद लिसनर. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ. नाउ टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव. ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, while turning into indirect we have to turn into assertive. तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? यू. यू किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए. तो क्या हो जाएगा? दे. ये डू निकल जाएगा. डू यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस मेंशन करता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी डू निकल जाएगा. लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड. तो इफ दे लाइक्ड, दिस की जगह हो जाएगा दैट पेपर स्टाइल. फिर से रिपीट करता हूँ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे लाइक्ड दैट पेपर स्टाइल. ओके, ये जो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ. अभी हमें यहाँ पर उसका पैराग्राफ बनाना है. सेंटेंस सब अलग अलग करने नहीं है. तो अभी जो सेकंड सेंटेंस कौन बोला है? द स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट ने जो सेंटेंस बोला है दैट इज एक्सक्लेमेटरी. वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो आंसर क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड. द स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा? द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि खुश होकर बोले कि व्हाट एन ईजी पेपर स्टाइल इट इज़, बहुत ईजी है, यानी वो खुश होकर बोल रहा है. तो आएगा आंसर द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट. ओके, दैट के बाद क्या होगा? ये जो सेंटेंस है उसको भी हमें क्या करना है? असर्टिव में कन्वर्ट करना है. तो सब्जेक्ट क्या है? इट इज़. तो इट वॉज हो जाएगा. तो इट वॉज अ वेरी, वेरी वर्ड हमें यूज़ करना है हर एक में. इट वॉज अ वेरी ईजी पेपर स्टाइल. ओके, तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट ने एक्सक्लेम किया, यानी द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ईजी पेपर स्टाइल. यानी दो सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुए. अभी थर्ड सेंटेंस कौन बोला है? टीचर. क्या बोला है? बी रेडी टू स्कोर गुड मार्क्स. दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है कौन सा है? आई टोल्ड यू बिफोर, इम्परेटिव है. ओके, तो
इम्परेटिव है तो टीचर बोला बी रेडी टू स्कोर गुड मार्क्स एंड टीचर ने एडवाइस दी, तो द टीचर एडवाइज्ड देम, द टीचर एडवाइज्ड देम, कंजक्शन की जगह यहाँ पर क्या आएगा टू बी रेडी टू स्कोर गुड मार्क्स। फिर से रिपीट करता हूँ, द टीचर एडवाइज्ड देम टू बी रेडी टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, अभी लास्ट सेंटेंस कौन बोल रहा है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने क्या कहा? डेफिनेटली। ओके, मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली है तो हम क्या आएगा? डेफिनेटली, श्योर, ओके, वेल, उस सबका क्या आता है? विथ एग्रीड। ओके, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स एग्रीड, द स्टूडेंट्स एग्रीड एंड प्रोमिस्ड, स्टूडेंट एग्रीड एंड प्रोमिस्ड दैट दे वुड फॉलो हीज और हर, क्योंकि यहाँ टीचर ही और सी नहीं दिया है तो हमें हीज और हर लिख सकते हैं, तो दे वुड फॉलो हीज और हर एडवाइस। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार ये जो है पैराग्राफ रिपीट कर देता हूँ। तो द टीचर सेड डू यू लाइक दिस पेपर स्टाइल? द स्टूडेंट से व्हाट एन इजी पेपर स्टाइल इट इज़। द टीचर से बी रेडी टू स्कोर गुड मार्क्स। द स्टूडेंट से डेफिनेटली वी शैल फॉलो योर एडवाइस। ओके, तो आंसर है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे लाइक्ड दैट पेपर स्टाइल। The students exclaimed with joy that it was a very easy paper style. The teacher advised them to be ready to score good marks. The students agreed and promised that they would follow his her advice. Okay friends, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स गो द सेकंड पैराग्राफ। ओके, तो सी द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है? पहले क्वेश्चन दिया है, तो हाउ ऑफन डू यू सेव मोहन? आस्क्ड मनीष, मनीष ने मोहन को कहा। ये भी देखो सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। ओके, तो मनीष ने मोहन को क्या कहा कि हाउ ऑफन डू यू सेव, अब कितनी बार सेव करते हो? सेव यानी सेविंग करना। ओके, तो ये पहला सेंटेंस कौन बोला? मनीष, यानी सेकंड कौन बोलेगा? मोहन। थर्ड फिर कौन आएगा? मनीष, और फोर्थ कौन होगा? मोहन। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस मनीष ने पूछा और उसने आंसर कौन देगा? मोहन। तो मोहन ने क्या कहा? 40 और 50 टाइम्स अ डे, 40 और 50 टाइम्स दिन में 40 या 50 बार। तो मनीष बोलता है आर यू मेड, आप क्या पागल हो? तो मोहन क्या आंसर है? नो आई एम अ बार्बर, मैं एक बार्बर हूँ। ओके, बार्बर का काम यही होता है, पूरा दिन क्या करता है? सेविंग करता रहता है, तो वो खुद की नहीं लेकिन कस्टमर की सर्विस करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आंसर है, फर्स्ट सेंटेंस मनीष बोल रहा है, तो मनीष आस्क्ड मोहन, मनीष आस्क्ड मोहन हाउ ऑफन, मनीष आस्क्ड मोहन हाउ ऑफन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी आस्क्ड आया, यानी रिपोर्टर, रिपोर्टेड वर्ब, लिसनर, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ ऑफन से क्वेश्चन क्या है? तो हाउ ऑफन। ओके, इसमें ये WH क्वेश्चन है। अभी सब्जेक्ट पहले लिखा है, सब्जेक्ट यू किसके लिए है? मनीष के लिए। तो हाउ ऑफन ही, सेव का क्या होगा? सेव्ड, क्योंकि डू से क्वेश्चन दिया है, डू यानी सिंपल प्रेजेंट है, उसका होगा सिंपल पास्ट। ओके, तो मनीष आस्क्ड मोहन हाउ ऑफन ही सेव्ड। अभी आंसर क्या जा रहा है? मोहन के आंसर जा रहा है कि 40 और 50 टाइम्स अ डे। तो आंसर देखिए कि मोहन रिप्लाइड दैट, मोहन रिप्लाइड दैट ही सेव्ड 40 और 50 टाइम्स अ डे। यहाँ पर ओनली 40 और 50 टाइम्स, ये आधा आंसर दिया है। ओके, तो आधा जो आंसर है उसको क्या करना है? कंप्लीट आंसर लिखना है। तो कंप्लीट आंसर कहाँ से लिखेंगे? तो जो आगे क्वेश्चन दिया है, तो वो क्वेश्चन को देखकर कि किस तरह से आंसर बनाना है वो हमें उसी में से पता चलेगा। तो यहाँ पर ही सेव्ड 40, तो ही सेव्ड हमने कहाँ से लिया? आगे के क्वेश्चन में से। तो ही सेव्ड 40 और 50 टाइम्स अ डे। ओके, अभी थर्ड सेंटेंस कौन बोल रहा है? मनीष। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर के फर्स्ट सेंटेंस मनीष, सेकंड मोहन, थर्ड कौन आएगा? मनीष, और फोर्थ कौन आएगा? मोहन। ओके, तो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस फिर से कौन बोल रहा है? मनीष बोल रहा है। तो मनीष ने क्या कहा
कि आर यू मैरिड यानी इंट्रोगेटिव है, तो मनीष आस्क्ड हिम, मनीष आस्क्ड हिम, मनीष ने उसको पूछा। ये देखो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है तो क्या आएगा इफ़, तो मनीष आस्क्ड हिम इफ़ के बाद टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो यू किसके लिए है, तो यहाँ पर मनीष बोल रहा है तो यू किसके लिए होगा, मोहन के लिए, तो क्या आएगा ही, आर का क्या हो जाएगा वॉज, और मेड, ही वॉज मेड, इफ़ ही वॉज मेड, यानी ये जो इंट्रोगेटिव था उसका क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। तो अभी कौन बोलेगा, मोहन, ओके, मनीष, मोहन, मनीष और मोहन, तो मोहन ने क्या आंसर दिया, नो, नो यानी रिप्लाई नेगेटिवली, तो मोहन रिप्लाइड नेगेटिवली दैट, दैट के बाद क्या आएगा, आई किसके लिए, मोहन के लिए, तो क्या होगा ही, एम का क्या हो जाएगा वॉज, ओके, और बार्बर का बार्बर, तो आएगा दैट ही वॉज अ बार्बर। ओके फ्रेंड्स, तो यही जो है फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि हाउ ऑफन डू यू सेव मोहन, आस्क्ड मनीष, ओके, तो 40 और 50 टाइम्स अ डे। आर यू मेड, नो आई एम अ बार्बर, ओके, तो आंसर है मनीष आस्क्ड मोहन हाउ ऑफन ही सेव्ड, मोहन रिप्लाइड दैट he saved 40 or 50 times a day. Manish asked him if he was mad. Mohan replied negatively that he was a barber. Okay friends, तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर बोले आनंद, आनंद क्या बोल रहा है, आनंद से लेट्स गो फॉर वॉक, तो मिहिर से वेयर शैल वी गो, आनंद से वी विल गो टू द नियर बाय गार्डन, मिहिर से व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, लेट्स वाला है, ओके, सेकंड सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, थर्ड कौन सा है, असर्टिव है, और लास्ट कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, ओके। फर्स्ट सेंटेंस आनंद बोल रहा है, सेकंड मिहिर, थर्ड आनंद, फोर्थ मिहिर, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है आनंद, तो आनंद लेट्स वाला सेंटेंस, तो आनंद सजेस्टेड टू मिहिर, ओके। अगर ये लेट्स वाला सेंटेंस उसमें सजेस्टेड टू आता है या प्रपोज्ड टू आता है, ओके, तो आनंद सजेस्टेड टू मिहिर, कंजक्शन कीजिए प्लेस पर दैट, अभी लेट्स की जगह क्या आता है, दे शुड, तो आनंद सजेस्टेड टू मिहिर दैट दे शुड, दैट लेट्स की जगह क्या आएगा, दे शुड गो फॉर अ वॉक, दे शुड गो फॉर अ वॉक। अभी कौन बोल रहा है, मिहिर, क्या बोल रहा है कि वेयर शैल वी गो, क्वेश्चन मार्क है, तो मिहिर आस्क्ड, या हिम लिख सकते हो कि मिहिर आस्क्ड हिम या मिहिर आस्क्ड वेयर, यहाँ पर WH क्वेश्चन है तो वेयर का वेयर, अभी टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो वी किसके लिए है, दोनों के लिए, तो हम क्या, वी का क्या होता है, दे, तो आस्क्ड वेयर दे, और सेल का हो जाएगा वुड, तो वेयर दे वुड गो, वेयर दे वुड गो, कहाँ जाएंगे, तो आनंद रिप्लाइड दैट, आनंद ने आंसर क्या दिया, वी का क्या होगा, दे, तो दे वुड गो टू अ नियर बाय गार्डन, दे वुड गो टू नियर बाय गार्डन, ओके। अभी कौन बोल रहा है, मिहिर, मिहिर क्या बोल रहा है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ओके, तो क्या होगा, मिहिर एक्सक्लेम्ड, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओके, तो क्या होगा, मिहिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, फिर से रिपीट करता हूँ, मिहिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज, ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें इट वॉज लगाना है, तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट आइडिया, वेरी वर्ड हमें यूज़ करना है, ओके, तो क्या होगा, इट वॉज अ वेरी ग्रेट आइडिया, ओके। तो हर एक सेंटेंस को इसी तरह से हमें क्या करना है, देखना है,
और वो सेंटेंस कौन सा है वो पहचानना है और उसके बाद उसका क्या करना है, आंसर बनाना है। फिर से पैराग्राफ को रिपीट कर देते हैं। तो आनंद से लेट्स गो फॉर अ वॉक, मीर से वेयर शैल वी गो, आनंद से वी विल गो टू अ नियर बाय गार्डन, मीर से व्हाट अ ग्रेट आइडिया। आंसर है आनंद सजेस्टेड टू मिहिर दैट they should go for a walk. Mihir asked him, Mihir asked where they would go. Anand replied that they would go to a nearby garden. Mihir exclaimed with joy that it was a very great idea. Okay friends, यहाँ पर ही आपका नेक्स्ट पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है व्हाट्स द मैटर विभा, व्हाट्स द मैटर विभा, ये क्वेश्चन मार्क है। आस्क्ड हर मदर, मदर ने पूछा, यानी कौन बातचीत कर रहा है कि विभा और मदर ये दोनों बात कर रही है। तो पहला सेंटेंस कौन बोल रहा है, मदर, तो सेकंड कौन बोलेगा, विभा। तो विभा क्या बोल रही है, आई हैव गॉट अ हेडेक। तो मदर के यस बेटर गो टू बेड, मदर एडवाइस भी बेड पर चले जाओ। तो विभा क्या बोल रही है, नो आई एम ऑल राइट, ओके मैं ठीक हूँ। मदर फिर से बोलेगी यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम फ्री फ्रॉम द किचन। ठीक, तो फर्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, सेकंड असर्टिव है, थर्ड भी असर्टिव है लेकिन इसमें यस दिया है, सॉरी यू दिया है, ये असर्टिव है। थर्ड आपका असर्टिव है लेकिन उसमें नो दिया है, और जो फोर्थ है वो आपका कौन सा है, वो भी असर्टिव है। यानी ये फर्स्ट सेंटेंस है वही इंट्रोगेटिव है, बाकी सब सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर सबसे पहले कौन बोल रहा है, मदर। तो मदर आस्क्ड विभा, मदर क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो मदर आस्क्ड विभा किसे, व्हाट। तो व्हाट द मैटर वॉज, क्योंकि यहाँ व्हाट्स का मीनिंग क्या था, व्हाट इज द मैटर। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, मदर आस्क्ड विभा व्हाट द मैटर वॉज, व्हाट द मैटर वॉज। अभी कौन बोल रहा है, तो विभा आंसर दे दिए। क्या बोला है, आई हैव गॉट हेडेक। तो विभा रिप्लाइड दैट, विभा रिप्लाइड दैट, उसने क्या आंसर दिया है, सी हैड गॉट अ हेडेक, सी हैड गॉट अ हेडेक। उसने बोला कि मुझे हेडेक है। अभी कौन बोलेगा, तो मदर क्या बोले, यू बेटर गो टू बेड। तो मदर रिप्लाइड दैट, मदर रिप्लाइड भी लिख सकते हो, एडवाइस भी लिख सकते हो, सजेस्टेड भी लिख सकते हो। ओके, तो मदर एडवाइज्ड हर दैट शी, अभी यू किसके लिए है, सी के लिए, तो सी बेटर वेंट टू बेड, सी बेटर गो का क्या हो जाएगा, वेंट। तो सी बेटर वेंट टू बेड, उसने एडवाइस दी मदर ने कि आप कहाँ चले जाओ, बेड पर चले जाओ। तो इसमें भी आगे रिप्लाई कौन देगा, विभा क्या बोले, नो आई एम ऑल राइट। यानी वो जब मदर ने उसको एडवाइस दी कि भाई आप क्या करो, बेड पर चले जाओ, तो वो क्या आंसर देती है, नहीं मैं ठीक हूँ। ओके, तो नो दिया है तो क्या होगा, विभा रिप्लाइड नेगेटिवली। जो नो दिया है तो उसका होता है विभा रिप्लाइड नेगेटिवली। नेगेटिवली के बाद ये आगे सेंटेंस एड है तो क्या होगा, दैट, कॉमा है, अगर फुल स्टॉप होता तो हम क्या करते, एंड एडेड लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट के बाद क्या है कि आई एम ऑल राइट। तो आई किसके लिए है, विभा के लिए, तो क्या होगा, सी, एम का क्या होगा, वॉज, तो सी वॉज ऑल राइट। वो क्या बता रही है कि वो ठीक है, सी वॉज ऑल राइट, वो ठीक है। तो मदर क्या बोल रही है, मदर फिर से बोला कि, तो मदर एडवाइज्ड हर, बोले ना, यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम फ्री फ्रॉम द किचन। तो मदर एडवाइज्ड हर दैट, मदर ने एडवाइस किया उसको, क्या एडवाइस की, कि सी वेंट टू बेड, आई का क्या होगा, सॉरी यू बोला, यू यानी सी, गो का क्या होगा, वेंट, तो सी वेंट टू बेड,
ओके। उसके बाद फुल स्टॉप दिया है, तो ये सेकंड सेंटेंस ऐड किया है, सेकंड सेंटेंस ऐड किया है, कौन सा है, असर्टिव, तो क्या आएगा, एंड एडेड दैट। ओके, मैंने बोला कि अगर कोई रिपोर्टर एक से ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं तो सेकंड सेंटेंस जिस तरह से है, जैसे सेकंड सेंटेंस यहाँ पर असर्टिव है, तो बीच में क्या होगा, एंड एडेड दैट। तो मदर ने क्या है, दैट सी वेंट टू बेड एंड एडेड दैट, उसने और भी कहा कि सी वुड, आई विल का क्या होगा, सी वुड सी यू, यू किसके लिए है, तो विभा के लिए, तो सी वुड सी हर वेन, आई का फिर से होगा सी और एम का होगा वॉज, तो सी वॉज फ्री फ्रॉम द किचन। ओके, फिर से फिर करता हूँ कि मदर ने क्या कहा कि सी वेंट टू बेड। ओके, मदर ने कहा कि मदर एडवाइज्ड हर दैट सी वेंट टू बेड एंड एडेड दैट शी वुड सी हर व्हेन सी वॉज फ्री फ्रॉम द किचन। तो जब वो किचन में से फ्री होगी तो वो आपको देखने के लिए क्या करेगी, आ जाएगी। तो इस तरह से मदर ने क्या की, एडवाइस दी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट्स द मैटर विभा आस्क्ड हर मदर, मदर ने विभा को कहा व्हाट्स द मैटर, यानी क्या हुआ। तो विभा आंसर दीजिए कि आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सिर दुख रहा है। यू बेटर गो टू बेड, मदर ने फिर से बोला कि आप बेड पर चले जाओ। क्या आंसर दिए, नो आई एम ऑल राइट। जब उसको बेड पर जाने का कहा तो बोलते कि नहीं मैं ठीक हूँ। ओके, पहले बोल रहे थे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, हेडेक है, लेकिन जब मदर ने कहा कि भाई आप क्या करो, बेड पर चले जाओ यानी सो जाओ, तो वो क्या कहती है कि नहीं मैं ऑल राइट हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके, तो मदर फिर से उसको बोलते हैं कि यू गो टू बेड, अब बेड पर चले जाओ। आई विल सी यू व्हेन आई एम फ्री फ्रॉम द किचन, तो मैं आपको देखने आऊँगी जब मेरा काम क्या होगा, किचन का काम कंप्लीट हो गया। यानी अभी मदर क्या कर रही है, किचन में काम कर रही है, तो ये बोल रही है कि भाई जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा किचन का तो मैं तुझे देखने के लिए आऊँगी। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है मैं तेरे साथ बैठूँगी। ओके, तो इसका आंसर अभी है। तो आंसर क्या है कि मदर आस्क्ड विभा, मदर ने विभा को पूछा। ओके, व्हाट द मैटर वॉज, क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर वॉट। विभा रिप्लाइड दैट, विभा ने आंसर दिया ओके दैट सी हैड गॉट अ हेडेक, कि उसको क्या दुख रहा है, हेड, हेड यानी सर, उसको सर में दुख रहा है। ओके, यानी हेडेक हो रहा है। तो मदर रिप्लाइड दैट, मदर ने रिप्लाई क्या किया कि सी बेटर वेंट, ओके वेंट टू बेड, मदर ने बोला कि भाई आप क्या करो, बेड पर चले जाओ। क्या बोला मदर ने, क्या आप बेड पर चले जाओ। विभा रिप्लाइड नेगेटिवली। ओके, तो जब मदर ने उसको बोला कि आप बेड पर चले जाओ तो विभा ने क्या बोला, नो, नो यानी नेगेटिवली। तो उसने कहा विभा रिप्लाइड नेगेटिवली, तो उसने मना कर दिया। और नेगेटिव का तो क्या वो कहा कि विभा रिप्लाइड नेगेटिवली दैट सी वॉज ऑल राइट, मना करते हो क्या, नहीं वो ठीक है। पहले बोला हेडेक है, मम्मी ने बोला भाई आप क्या करो, बेड पर चले जाओ, तो वो क्या बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। यानी इन शॉर्ट वो सोने के लिए या बेड पर जाने के लिए रेडी नहीं है। तो उसने बोला नहीं मैं ठीक हूँ। ओके, तो मदर एडवाइज्ड हर, मदर ने उसको फिर से एडवाइस दी। क्या एडवाइस दी कि दैट सी वेंट टू बेड, अब बेड पर चले जाओ, एंड एडेड दैट, और ऐड करते हुए कहा, यानी दूसरा सेंटेंस ऐड किया है और आगे कहा ओके, एंड एडेड दैट से आ सकता है, एंड फर्दर सेड दैट, एंड फर्दर सेड दैट वो भी हम लिख सकते हैं। देन एडेड दैट, क्या ऐड किया कि सी वुड सी हर व्हेन सी वॉज फ्री फ्रॉम द किचन, उसने कहा कि भाई जब मैं किचन से फ्री होंगी तो मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँगी। देखने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर तेरे साथ बैठूँगी, बातचीत करूँगी, तो तेरे को अकेलापन लगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है मैंने आपको 4 पैराग्राफ करवाए अलग अलग, और
पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया जो पैराग्राफ में क्या क्या चेंजेस होती है, तो आई होप आपको ये पूरा पता चल गया होगा। इसके साथ आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें कुछ एक्सरसाइज होगी, तो आपको करनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।